हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में भी मैंने गेट के एक और प्रयोग के बारे में चर्चा किया है। तो गेट के इस प्रयोग के बारे में मैंने टेंस सेंटेंसेस को लिया है। तो आइए गेट के इस प्रयोग को सीखते हैं, जो कि काजेटिव वर्ब यानी प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में है। तो गेट का प्रयोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि हम गेट, मेक, हैव और काज का यूज जो है प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप में करते हैं। तो अभी मैंने गेट के ही प्रयोग को इस वीडियो में लिया है। तो इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर है वह आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि कर्ता सिंगुलर है तो वांट्स का यूज़ करेंगे, और अगर कर्ता सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वांट का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद टू गेट रहेगा। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के 10 सेंटेंसेज को हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहला वाक्य है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। मैं उसे मारना चाहती हूँ, यह है मैं उसे मारना चाहती हूँ। तो यह एक जो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और तब इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन दूसरा होगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे मरवाना चाहती हूँ, यानी वह काम स्वयं नहीं करना चाहती, किसी दूसरे से करवाना चाहती है। तो यह काजेटिव जो है वर्ब के रूप में इसमें गेट का प्रयोग होगा। तो यह 1 2 इसी तरह से 3 4 का 1, और फिर 5 6 7 8 और 9 10। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेज में जो 5 सेंटेंसेज हैं वो काजेटिव वर्ब्स के हैं, उसमें प्रयोग किए गए हैं। और जो पहले वाक्य हैं, जैसे मैं उसे मारना चाहती हूँ, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो फिलहाल हम यूज़ करते हैं और एक एक करके सीखते हैं। और वीडियो यदि मेरी पसंद आपको पड़ती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, और वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन करना भी न भूलें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। मैं उसे मारना चाहती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई। मैं आई वांट टू बीट हिम। आई वांट टू बीट हिम। यहाँ पर देखें, यह जो है आई वांट टू बीट हिम। आई वांट टू बीट हिम, मैं उसे मारना चाहती हूँ। आई वांट टू बीट हिम। तो यह हो गया आई वांट टू बीट हिम, मैं उसे मारना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ। आई वांट और मारना यह इन्फिनिटी है, तो टू बीट हो गया। आई वांट टू बीट हिम। अब हमें इसका जो दूसरा वाक्य है, मैं उसे मरवाना चाहती हूँ, तो यह काजेटिव वर्ब के रूप में इसमें गेट का प्रयोग हुआ। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और फिर वही रहेगा वांट, आई वांट। अब यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे टू गेट का प्रयोग करेंगे, या टू गेट। तो ओ आई वांट टू गेट और ऑब्जेक्ट आया है हिम, तो यह हो जाएगा हिम। आई वांट टू गेट हिम, और क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होगा वह हो जाएगा बीटेन। यहाँ हो जाएगा बीटेन, यानी जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म V3 आएगा, और उसके बाद अन्य वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो आई वांट टू गेट हिम बीटेन। आई वांट टू गेट हिम बीटेन। अब तीसरा वाक्य देखें, वह पत्र लिखना चाहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और फिर हो जाएगा वांट्स। चूँकि यहाँ ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वांट्स हो गया। ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू राइट अ लेटर। ही वांट्स टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना चाहता है। अब यह हो जाएगा इसकी काजेटिव यूज, वह पत्र लिखवाना चाहता है। तो वह पत्र लिखवाना चाहता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और फिर हो जाएगा वांट्स, ही वांट्स, और फिर हो जाएगा ही वांट्स के बाद टू गेट का यूज कर लेंगे। ही वांट्स टू गेट, और उसके बाद लेटर, और लेटर, ही वांट्स टू गेट अ लेटर, और अ लेटर के बाद हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ही वांट्स टू गेट अ लेटर रिटन। ही वांट्स टू गेट अ लेटर रिटन। फिर है मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। यह सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आई वांट
यह हो जाएगा आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब इसकी काजेटिव सेंटेंस होगी मैं अंग्रेजी बोलवाना चाहता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई वांट और टू गेट, आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट। तो आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट और फिर हो जाएगा इंग्लिश, आई वांट टू गेट इंग्लिश, इंग्लिश, आई वांट टू गेट इंग्लिश और फिर हो जाएगा हमारा स्पोकन, आई वांट टू गेट इंग्लिश स्पोकन, आई वांट टू स्पोकन, आई वांट टू गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं अंग्रेजी बोलवाना चाहता हूँ। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस जो है 7वां है, हम पेड़ काटना चाहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वी जो है प्लूरल है, तो यह हो जाएगा वी और फिर हो जाएगा वांट, वी वांट और फिर इन्फिनिटी टू कट, वी वांट टू कट द ट्री, वी वांट टू कट द ट्री, हम पेड़ काटना चाहते हैं। अब फिर इसकी काजेटिव सेंटेंस होगी हम पेड़ कटवाना चाहते हैं, तो यह हो जाएगा वी और वी चूँकि प्लूरल है तो वांट ही रहेगा, वी वांट और फिर हो जाएगा टू गेट, वी वांट टू गेट द ट्री, वी वांट टू गेट द ट्री, द ट्री ऑब्जेक्ट हो गया और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टू जो है कटवाना, तो कट की थर्ड फॉर्म कट ही होगी। तो वी वांट टू गेट द ट्री कट, वी वांट टू गेट द ट्री कट, वी वांट टू गेट द ट्री कट। अब 9वां वाक्य है सीता गाना चाहती है, यहाँ सीता सिंगुलर है तो इसको लिखेंगे सीता वांट्स, सीता वांट्स टू सिंग, इन्फिनिटी हो जाएगा टू सिंग, सीता वांट्स टू सिंग, सीता गाना चाहती है, सीता गाना चाहती है, सीता वांट्स टू सिंग। अब हम इसको बनाएंगे, सीता जो है गाना चाहती है तो यहाँ पर हो जाएगा सीता, सीता एक वचन है तो वांट्स, सीता वांट्स टू गेट, टू गेट। अब यहाँ पर देखें सीता गाना चाहती है, इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म टू गेट और फिर क्रिया का जो थर्ड फॉर्म सिंग है तो सिंग का संग लिखेंगे, सीता वांट्स टू गेट संग। तो यह वाक्य थोड़ा जो है अटपटा लगता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वाक्य में हो तो इस वाक्य को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे सीता गाना चाहती है तो सीता वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, और तब हम लिखेंगे इसकी काजेटिव सेंटेंस सीता वांट्स टू गेट अ सॉन्ग और फिर हो जाएगा संग, सीता वांट्स टू गेट अ सॉन्ग संग, सीता जो है गाना गवाना चाहती है, सीता जो है गाना गवाना चाहती है। तो इस तरह से इंटेंस सेंटेंसेस के माध्यम से हमने गेट के एक अन्य प्रयोग के बारे में बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन करें। धन्यवाद।